सो हे ब्रदर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, मेक श्योर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो मेरे भाई। आज हम करेंगे बात पर्पस के बारे में। सारी दुनिया मेरे भाई ज़िंदगी जी रही है, बट कितने लोगों की ज़िंदगी में एक मीनिंग इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा सुबह वॉक के लिए जाता है मेरे भाई, तो वो शाम को जब अपने वर्क से वापस आता है तो स्टिल उसे लगता है मेरे भाई अभी भी मेरी ज़िंदगी में एक एक्चुअल अल्टीमेट एम्प्टीनेस है। मतलब अभी भी मैं अपने आप को अकेला फ़ील करता हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि भाई यार, जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैं करना नहीं चाहता। इवन कि भाई उसकी जॉब उसको अच्छा पैसा दे रही है एंड ऑल अदर शिट, बट स्टिल ही फील्स लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट फॉर। मैं इस चीज़ के लिए ना भाई बना नहीं। तो वो पूरी ज़िंदगी मेरे भाई यही सवाल करता है, बट कभी समझने की कोशिश नहीं करता कि भाई हाँ, अगर तू इस चीज़ के लिए बना नहीं था, तो फिर तू किस चीज़ के लिए बना था? व्हाट यू शुड डू? सो व्हाट इज़ योर ट्रू कॉलिंग? जो तेरा इनर सोल का कंपास है, जो तेरे इनर सोल का कंपास है, वो तेरे को कहाँ की डायरेक्शन दे रहा है? जब एक बंदे के भाई एक्शन उसके सोल के कंपास के साथ मैच नहीं करे मेरे भाई, तो इसका मतलब वो बंदा पर्पस के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा है। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गुरु पर्पस के बारे में। एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ मेरे भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे को बोला गुरु कि तू फरारी चला, बट तेरे पास कोई एक्चुअल मीनिंग इन्वॉल्व नहीं है। तू जहाँ मर्जी तक इसको चला सकता है। तेरे पास कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर पर्पस नहीं है। तो तू जितनी मर्जी इसको चला चला, तेल भी अनलिमिटेड है, ये खत्म ही नहीं होता कभी। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई, वो बंदा जो है वो थक जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा, बोलेगा क्या करूं भाई इतनी फरारी चला के, यार कोई वजह नहीं है, मैं चला क्यों रहा हूँ? इसके पीछे एक डीपर मीनिंग इन्वॉल्व नहीं है, एक डीपर पर्पस इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊं? अब वहीं एक बंदे को नॉर्मल गाड़ी दी भाई, किसी ने साइकिल दे दी या कुछ भी दे दिया, गाड़ी दे दी, बट वो उसको 10 किलोमीटर जाना था। एक केमिस्ट शॉप थी साथ में, तो वहाँ उसके एक सफ़र में मेरे भाई एक मीनिंग इन्वॉल्व ऐड किया कि भाई केमिस्ट शॉप से तू दवाइयाँ लाना, और उस दवाइयों से तेरे घर में जो तेरी माँ है उसकी सफरिंग कम होगी। अब उसका सफ़र चाहे 10 किलोमीटर का हो, बट उसके पास एक वजह थी। उसके पास वजह ये है कि भाई, जब मैं चाहे साइकिल पे जाऊँ या एक नॉर्मल गाड़ी पे जाऊँ, मेरे पास वजह है, वो मेरी जर्नी से बड़ी है, और वजह है कि मेरी माँ जब ये मेडिसिन लेगी तो उसकी दर्द खत्म हो जाएगी। सो दिस इज माई फकिंग पर्पस नाउ, टू एलिमिनेट द पेन ऑफ माई मदर। सो दैट इज फकिंग दैट व्हाट मेड दिस गाय जर्नी मोर स्पेशल, बिकॉज इस बंदे के पास भाई एक एक्चुअल में क्या था, एक वजह थी कि भाई मैं एक्चुअल में ये सफर कर क्यों रहा हूँ। सो यही कहानी है मेरे भाई। बहुत से लोग जिंदगी जी रहे हैं, बट उनके पास एक एक्चुअल डीपर लेवल पे वजह नहीं है, मीनिंग नहीं है। और जब एक बंदे के पास मीनिंग नहीं होगा भाई, तो वो अपनी ज़िंदगी को कभी पूरे तरीके से जी नहीं पाएगा, वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। और जो बंदा परफॉर्म करता है भाई, वो बंदा कहाँ ही जीता है ब्रो, ही ऑलवेज स्टे फकिंग एम्प्टी। सो व्हाई मोस्ट पीपल नेवर फाइंड देयर पर्पस? ऐसा क्यों है मेरे भाई? बहुत से लोग ना अपना पर्पस फाइंड नहीं कर पाते। एंड हाउ टू स्टार्ट? कैसे स्टार्ट करें भाई? व्हाट इवन इज अ पर्पस? पर्पस एक्चुअल में है क्या ब्रो? मोस्ट पीपल डोंट फील टू लिव देयर पर्पस बिकॉज दे आर लेजी। बहुत से लोग भाई फील इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लेजी हैं अपने पर्पस को फाइंड करने में। दे फील बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द हेल इट इज। वो इसलिए फेल होता है, उनको ये नहीं पता गुरु की पर्पस एक्चुअल में है क्या है। पर्पस इज नॉट अ ड्रीम। पर्पस कोई सपना नहीं है मेरे भाई। पर्पस कोई जॉब टाइटल नहीं है। पर्पस कोई फैंटेसी लाइफ नहीं है जहाँ तू रिच और एडमायर्ड हो। पर्पस इज दिस फ्लो, अ डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी योर एक्शन इज फील नेसेसरी। एक ऐसा एक्शन करता है मेरे भाई जिसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक बंदा भाई जब वो गाड़ी लेके गया था 10 किलोमीटर, उसके पास उसने जब वो एक्शन इन्वॉल्व किया तो उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी माँ की सफरिंग खत्म होगी। एंड वियर यू एक्शन फील नेसेसरी, जहां उसका एक्शन नेसेसरी था ब्रो टू योर आइडेंटिटी। और उसकी आइडेंटिटी यही है कि भाई मैं दुनिया में ना लोगों को दर्द में नहीं देख सकता। तो उसने अपनी माँ, जब दुनिया होती है तो वो तो सेकेंडरी है भाई, फिर माँ तो भाई उसी की दुनिया है। तो भाई माँ को तो कैसे वो दर्द में देखेगा? तो वो उसकी आइडेंटिटी के साथ मैच हुआ, उसकी वैल्यूज के साथ मैच हुआ, और उसकी दुनिया के साथ। तो यही होता है ब्रो, पर्पस होता है जब जो भी तू एक्शन कर रहा है ब्रो, वो तेरे इनर कंपास के साथ, इनर वैल्यूज के साथ मैच हो रहा है। सो दैट्स व्हाट होल मीनिंग ऑफ द पर्पस इज। जब तू जो भी काम करे तेरे को टाइम टाइम ना लगे मेरे भाई, तुझे लगे कि यार ये एक्शन जो है ना, ये मेरी वैल्यूज के साथ मैच हो रहा है, मेरी ट्रू आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है, मेरी ट्रू कॉलिंग के साथ मैच हो रहा है। दिस इज फकिंग आई वांट टू डू। सो दिस इज व्हाट विक्टर फ्रैंकल सेड। So Frankel was a Jew imprisoned in the Nazi concentration camp during World War II. He saw the death every day. भाई ये फ्रैंकल जूस था, इसको इम्प्रिजन कर दिया था हमेशा के लिए। फकिंग ही वाज इम्प्रिजन इन द नाजी कंसंट्रेशन कैंप, जहां पता नहीं था गुरु की मैं इस हल से कब निकलूंगा, जहां ये हर एक दिन मौत को देखता था, भूख को देखता था, और हर एक आसपास टॉर्चर
जो उसको महसूस करता था, his pregnant wife was taken away from him. His deep work was being burnt by the fucking Nazis. So he was literally in the fucking camp every day. He was more like dying. जहाँ क्या होता था कि भाई most people died mentally before they even died physically. बहुत से लोग दिमाग से पहले मर जाते थे भाई अपनी actual मौत से पहले. So but a few, very few left. But उनमें से कुछ थे, कुछ जो जीते थे bro. Frankel noticed something that became the core of his work. इस बंदे ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो इसके वर्क का कोर हिस्सा बना. One man wanted to see his life. एक बंदा अपनी बीवी को देखना चाहता था, तो उसकी वजह ये थी कि उसकी वजह से ये इस नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जी पाया. यही वजह थी. उसके दर्द से बड़ी उसकी वजह थी. जब तेरी जिंदगी में तेरे दर्द से बड़ी तेरी वजह होगी ना मेरे भाई, तू कुछ भी कर लेगा. जब तू एक वर्क कर रहा है बट उसमें सफरिंग भी है, उसमें पेन भी है ब्रो, उसमें तन्हाई भी है, बट उसके पीछे एक वजह है, एक पर्पस है, एक मीनिंग है, तू वो वर्क करेगा. It is bigger than your fucking actual pain. So then you would do it every single day. So that's the whole point. A man wanted to see his wife again. Another was obsessed with rewriting manuscript of his life. और एक बंदा obsessed था, भाई मेरी जिंदगी की ये कहानी नहीं हो सकती. They cannot define my fucking life. This won't be the end. One wanted to survive to rebuild a better Germany. एक इसलिए सर्वाइव किया क्योंकि वो जर्मनी को बेटर बनाना चाहता था. उसके पास वजह थी कि ब्रो मैं जर्मनी को बेटर बनाऊंगा. सो इसीलिए वो उस दर्द में, उस सफरिंग में भी जिया. ईच वन हैड अ रीजन दैट लिव्ड बियॉन्ड द पेन. हर एक बंदे के पास रीजन था कि भाई जो उनकी दर्द से बड़ा था. सो दैट वाज द ओनली रीजन दे फकिंग लिव्ड. Frankl wrote in his book Man's Search for Meaning, those who have a why to live can bear almost anyhow. जिस बंदे के पास वजह होगी भाई जीने की ना, वो बंदे के पास चाहे जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए ब्रो, वो तब भी जिएगा क्योंकि उसके पास वजह है, उसके पास रीजन है, उसके पास मीनिंग है, उसके पास पर्पस है. डू यू अंडरस्टैंड इट? एक बिलियनर के पास भाई जितना भी पैसा हो बट उसके पास वजह नहीं है जीने की ब्रो, वो हवाओं से भी किसी दिन मर जाएगा. सो दैट्स द फकिंग पॉइंट. अ मैन नीड्स अ फकिंग रीजन. अ मैन नीड अ रीजन टू लिव, a why to live. So that single line reshaped the how modern psychology and neuroscience views purpose. इस single line ने मेरा भाई modern psychology और even neuroscience के जो views थे towards purpose वो भी change कर दिए. Because now psychologists, were more emphasizing how, how a prisoner would live in a fucking prison even though he's suffering. And some are unable to live. Why? कुछ जेलर हैं जो भाई जेल में ज्यादा टाइम के लिए जीते हैं और कुछ नहीं जी पाते. ऐसा क्या है? So they try to understand the fucking mind, what is exactly happening inside the mind. So जब एक इंसान के पास भाई वाई होता है, जब एक इंसान को पता है कि भाई मैं जीऊंगा क्यों. फॉर एग्जाम्पल एक जो प्रिजनर है उसको पता है कि भाई लाइक उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी एक नई डॉटर हुई है. सो नाउ ही हैज अ रीजन कि भाई मैं जब जेल से बाहर जाऊंगा आई वुड रेज माई डॉटर एंड आई वुड ट्राई टू हेल्प हर. ये बंदा सर्वाइव करेगा. और दूसरा बंदा के पास भी भाई इक्वली, इसके पास 40 साल थे भाई, इसके पास भी 40 साल थे इम्प्रिजन के. अब इसको पता है गुरु कि मेरे पास वजह है कि मैं इससे बाहर आऊंगा तो आई वुड रेज माय डॉटर, आई वुड ट्राई टू गिव हर एवरीथिंग. मतलब यू वुड बी ओल्ड बट स्टिल ही हैज व्हाई कि भाई मैं जीऊं किस लिए. एक 40 बंदा, उसको 40 साल का है, वो भी सेम फकिंग सब्जेक्ट, बट उसको पता नहीं है मैं जाऊंगा बाहर, बट वजह ही नहीं है कोई कि मैं जाऊं क्यों. ही उसके पास रीजन नहीं है व्हाई, तो वो बंदा पहले मर जाएगा. सो एज आई सेड ब्रो, कुछ लोग मेंटली पहले मर जाते हैं, फिजिकली मौत से पहले. सो भाई क्या होता है जब एक इंसान के पास वजह होती है ना जीने की ब्रो, तो उसके माइंड में ये होता है व्हाट पर्पस डज टू द ह्यूमन ब्रेन. जब पर्पस होता है एक बंदे को तो ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व्हिच हैंडल डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड आइडेंटिटी एक्टिवेट्स मोर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल. जब एक बंदा अपनी जिंदगी पर्पस से जीता है, जब उसके पास एक मीनिंग इन्वॉल्व है मेरे भाई, तो ये वाला पार्ट जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हाइपर एक्टिव रहता है. मतलब जो सही डिसीजन तू बनाएगा ना ब्रो, लॉजिकल रैशनल फकिंग डिसीजन, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा एक्टिव रहेगा. सो इट वुड हेल्प यू कि तू चीप थ्रिल चेज मत कर, और जो तेरा रियल डोपामाइन है वो लॉन्ग टाइम के लिए ना ब्रो एक्टिव रहेगा. सो योर वीटीए इज हाइपर एक्टिव दिस टाइम. सो जब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है वो इग्नाइट करता है डोपामाइन, और जब वो डोपामाइन इग्नाइट करता है, क्योंकि ये बंदा जो है ना मीनिंग के साथ जी रहा है, इसको पता है कि भाई मैं जी किस ले रहा हूँ, एक पर्पस है, एक वाई है, तो भाई इसका वीटीए एक्टिव होता है, वो डोपामाइन रिलीज करता है, और न्यूक्लियस एनसीए न्यूक्लियस कम्बन्स जो है वो उस चीज को क्या करता है ब्रो, फायर करता है. और जब वो फायर होता है तो भाई उसके पास एक सस्टेनेबल जो है ना डोपामाइन की लहर जो है ना वो माइंड में रहती है. मतलब अब वो मोटिवेटेड है कि भाई जो भी उसका वर्क है, चाहे उसमें दर्द है, चाहे उसमें रिवॉर्ड अभी नहीं मिल रहा, बट उसको पता है कि गुरु मैं ये करूंगा ना तो इस वर्क से बड़ी, इस दर्द जो इस वर्क में जो भी सफरिंग है, पेन है, मीनिंग इससे बड़ा है. सो दैट्स द होल पॉइंट.
वो डोपामिन आता है, डोपामिन की लहर जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से वो एक्टिव रहता है, वो बंदा चीप थ्रिल्स के पीछे नहीं जाता, ही डोंट वांट टू जर्क ऑफ, ही डोंट वांट टू फकिंग वॉच पॉर्न, ही डोंट वांट टू हैव अनलिमिटेड सेक्स, ही वो अपने पर्पस के रिलेटेड वर्क करता रहता है क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हाइपर एक्टिव रहता है और जो उसको सही डिसीजन बनाने में ना हेल्प करता है। सो अगर तू देखता है भाई कुछ लोग जो है ना उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मॉडल लोंडे एवरेज बंदे, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं रहता क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड करते हो। जब तू कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेटेड करते रहेगा डोपामिन के साथ, तो तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो नम हो जाता है। तो मतलब प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तेरे। जब प्रॉपर डिसीजन और रैशनल डिसीजन तेरा माइंड नहीं वो करेगा तो तू हमेशा तेरा माइंड रैशनल डिसीजन नहीं बनाएगा, तो इवेंचुअली तू क्या करेगा, तू ओवर स्टिमुलेशन को चेज करेगा, तू डोपामिन चेज करेगा, तू स्क्रॉल करेगा, तू पॉर्न देखेगा, तू अनलिमिटेड होर्स के साथ सेक्स करेगा और फिर रात को अकेला होगा कि भाई मैं जी क्यों रहा हूं, क्योंकि ये वाला माइंड का जो हिस्सा है ना इंपॉर्टेंट वाला, ये भाई तेरा नंब है। So the dopamine system, your motivation reward engine, fires more sustainable when you pursue your goals. As I said, bro, तेरा जो dopamine system है वो ज्यादा मोटिवेट करता है तेरे को, and it fires more sustainable when you pursue your goals and tie to core values. जब तू अपने गोल को कोर वैल्यू के साथ जोड़ता है तो भाई तेरा डोपामिन सिस्टम जो है वो काफी क्लियर वर्क करता है। स्टडीज फ्रॉम द स्टैनफोर्ड एंड यूसीएलए हैव शोन दैट people with a clear sense of purpose have stronger immune system and lower stress marker and better emotional regulation. भाई look at this thing, जिस बंदे के पास भाई पर्पस है, जिस बंदे को पता है कि भाई मैं जी किस ले रहा हूँ, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है ब्रो। दिस इज द फकिंग शिट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तेरे को वजह होनी चाहिए कि गुरु मैं जी क्यों रहा हूँ। जो बंदा हमेशा नेगेटिव बात करता रहता है वो तुझे दिखेगा भाई उसकी एनर्जी भी खराब है, वो हवाओं से बीमार हो जाता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम भी वीक है ब्रो। सो लोअर स्ट्रेस मार्कर एंड बेटर इमोशनल रेगुलेशन। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, लोअर स्ट्रेस मार्कर्स, बेटर फकिंग इमोशनल रेगुलेशन। उसको पता है कि भाई मैं इमोशनल को कैसे रेगुलेट कर सकता हूँ, इमोशनल को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जो बंदे के पास पर्पस नहीं है तुझे वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, नाइलिस्टिक अप्रोच रहेगी उसकी टुवर्ड्स लाइफ, उसके पास वजह ही नहीं है जीने की गुरु, तो उसके साथ बैठ ही मत, वो ऑलरेडी मर रहा है, ये मर चुका है। So people literally organize their brain. You stop wasting energy on every little temperature distraction and your mind start, filtering out what noise. देख भाई अगर तू अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करेगा तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेगा, इवेंचुअली तेरा माइंड ना रीऑर्गेनाइज होगा और तेरी जिंदगी में जो नॉइस है तेरा माइंड बोलेगा गुरु साइड हट जा। अभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना ये वाला एक्टिव है भाई, मतलब इस बंदे की आइडेंटिटी के साथ हम मैच करेंगे, इसकी ट्रू वैल्यूज, और भाई ये जो एक्शन कर रहा है ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो जो ये नॉर्मल डोपामिन सिस्टम है ना जो पॉर्न शो देखेगा ब्रो ये वाला बंद रहेगा। सो मतलब क्योंकि तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा है गुरु पॉर्न देखने थोड़ा है यार, इसके लिए मैं डोपामिन नहीं दे सकता तेरे को अच्छा वाला, फक ऑफ, वी नॉट गोना डू फकिंग वॉच पॉर्न। सो व्हाई मोस्ट पीपल आर लॉस्ट, ऐसा क्यों गुरु के बोल से लोग जो है लॉस्ट है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पर्पस इज पावरफुल। अब तू समझ गया गुरु की पर्पस पावरफुल क्यों है ब्रो। Why do most people never find it? They are trapped in the consumption. क्योंकि भाई वो constantly ना consume कर रहे हैं, they are watching more than they are doing. वो ज्यादा देख रहे हैं डूइंग करने से। लाइक एक बंदे के भाई तू देख रहा है जैक बॉडी बट तू वर्कआउट नहीं कर रहा है ब्रो। सो डोपामिन गेट्स हाईजैक बाय शॉर्ट वीडियोस एंड गेम्स। डोपामिन भाई तेरा हाईजैक हो रहा है शॉर्ट वीडियो गेम्स और वैलिडेशन, एंड डोपामिन कॉन्स्टेंटली स्पाइक आर्टिफिशियली योर ब्रेन बिकम्स नम टू द रियल गोल। जब भाई तू कॉन्स्टेंटली डोपामिन चेज करता रहेगा, कॉन्स्टेंटली भाई तू वीडियो गेम्स और आर्टिफिशियल शिट से डोपामिन ले रहा है ना कि कोई रियल एक्चुअल वर्क से मेरा भाई, तो तेरा माइंड का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना गुरु वो फक्ड अप हो रहा है और तेरा माइंड सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा ना भाई फिर तू फक अप हो रहा है ब्रो, फिर तेरे पास कोई एक्चुअल में जीने की वजह ही नहीं है। यू जस्ट गोना कंज्यूम एवरी सिंगल डे, क्योंकि वो जब भी तेरे पास दर्द आएगी तो फिर से कंज्यूम करने चला जाएगा, और जब दर्द आएगी तो उसको और नम करने की कोशिश करेगा। सो दे नेवर सफर डीपली। पेन नॉट लग्जरी रिवील्स हु यू आर। वो कभी डीपली सफर ही नहीं करते भाई। अगर उसका दिल टूटा तो भाई उसी टाइम वो क्या करेगा, गुरु दोस्त के साथ पार्टी करने चले जाएगा, दूसरी बंदी के साथ टिंडर पे एक नया अकाउंट बनाएगा और बोलेगा गुरु आई वांट टू फक सम अदर बिच। व्हाई डू यू नीड टू फक अनदर बिच। अगर तेरा अभी दिल टूटा भाई उस दर्द में तो रहे यार, थोड़ा रीजनिंग कर, थोड़ा समझ, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर ब्रो। जब अपनी दर्द अपनी सफरिंग से भागेगा तो भाई तू अपने साथ जुड़ेगा कैसे। सो पेन इज नॉट लग्जरी, इट्स रिवील्स हु यू आर। तो भाई सो पेन इज नॉट सफरिंग। आई वाज मेंशन गुरु पेन जो है ना वो सफरिंग होती नहीं भाई, ये तो एक सच होता है जो बताती है तेरे को कि तू हैक हो। मोस्ट पीपल हैवंट डेयर टू गो थ्रू इनफ सफरिंग विद अवेयरनेस टू एक्चुअली मीट देमसेल्फ। मोस्ट पीपल को बहुत से लोग नहीं जाते गुरु दर्द में यार, दे जस्ट डोंट वांट टू सिट विद दिस सफरिंग, क्योंकि भाई वो सफरिंग उनको सच बताती है, और जब सफरिंग सच बताती है उनको अवेयर करती है तो भाई वो उस सेल्फ के साथ मिलना नहीं चाहते। सो दे आउटसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वेट फॉर समवन एल्स टू गिव देम पर्पस। बहुत से लोग भाई दूसरे बंदों से
वेट करते गुरु ये जॉब लूंगा तो भाई मेरी जिंदगी में ना एक पर्पस आएगा ब्रो. इफ आई वुड मेक अ मनी आई वुड हैव अ फकिंग हैप्पी लाइफ. अगर मेरी इस बंदी के साथ थोड़ी सेटिंग होगी आई वुड बी हैप्पी. फक दैट ब्रो. इट डजंट मैटर. यू आर चेजिंग योर पर्पस फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, देन इट मींस इट इज नॉट योर पर्पस. बिकॉज जो एक्चुअल पर्पस होता है भाई वो अंदर से आता है यार. वो जॉब से नहीं आएगा, रिलेशनशिप से नहीं आएगा ब्रो. A movement instead of crafting it through self-reflection and action. Do you understand it, bro? Instead of crafting it through self-reflection. ये जो है ना bro, ये तो अपनी self-reflection से ही craft कर सकता है. जो तेरे true action होंगे bro, जो तेरा action match करेगा तेरी true अंदर की value के साथ, तो bro वही तेरा purpose बनेगा. अगर तू purpose अपने एक बंदी, एक job और पैसे को समझेगा तो भाई तू हमेशा तन्हा ही रहेगा. You are nap, so you are a subject. So here's what I want you to do. मैं चाहता हूँ गुरु तू ये कर. What pain in your life didn't kill you, bro? वो ऐसी कौन सी दर्द थी भाई? What pain in your life did not kill you? वो ऐसी कौन सी दर्द थी तेरी जिंदगी में भाई जिसने तेरे को मारा नहीं? What problem in the world bothered you more than they should? ऐसी कौन सी दुनिया में भाई जो प्रॉब्लम है जो तेरे को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है? मतलब बहुत से लोग अगर मर रहे हैं इन्फेक्शन से और इस दुनिया में एंटीबायोटिक नहीं है, तो तू इवेंचुअली अगर बोलेगा कि भाई यार ये दर्द है ना दुनिया में यार, I would create something that would help people to live for a further longer time and they won't get infected. So you would literally create a new antibiotic. I mean, imagine a world जहाँ एंटीबायोटिक नहीं है अभी, समझ रहा है? तो फिर तू एंटीबायोटिक अगर उस टाइम बनाएगा तो वो जो प्रॉब्लम जो तेरे को बॉदर कर रही थी कि भाई यार लोग ना कोल्ड से मर रहे हैं यार, तो तू इवेंचुअली उस एक्शन के पीछे एक रीजन लगाएगा. और जब रीजन के पास वाई होगा और वाई की वजह होगी और तेरा एक्शन जो है वो मैच कर रहा है तेरी इनर वैल्यू के साथ, तो तेरी जिंदगी में ना वो जो तेरे को दर्द बॉदर कर रहा था दुनिया की परेशानी के साथ, वो दर्द गायब हो जाएगा क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो व्हाट एक्शन हैव मेड यू फील लाइक योरसेल्फ? और वो ऐसा कौन सा एक्शन है भाई जो जिससे ना तुझे लगा जो तू कर रहा है तुझे लग रहा है कि यार दिस इज व्हाट आई मेंट फॉर. आई फील माई सेल्फ ब्रो. कि मतलब जिसमें तू वक्त का एहसास नहीं करता. भाई यार मैं 10 घंटे से कर रहा हूँ बट मुझे लगा ही नहीं कि मैं 10 घंटे से कर रहा हूँ. आई फील लाइक मैं 1 घंटे से कर रहा हूँ. सो दैट इज द होल पॉइंट. दैट इज द होल थिंग यू नीड टू फकिंग वर्क ऑन. ये 3 क्वेश्चन भाई अपने व्हाइट पेपर पर लिख और इनके जवाब दे. अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे. व्हाई यू आर लॉस्ट एंड हाउ पर्पस इज ब्यूरिड अंडरनीथ मॉडर्न chaos. भाई तू अभी भी लॉस्ट क्यों फील कर रहा है? वो तेरा पर्पस जो है तो वो बरी क्यों कर दिया, बरीड हो गया भाई इस मॉडर्न नॉइस में. If you don't know what you're living for, the world will tell you what you live for. अगर तेरे को पता नहीं है गुरु कि तू जी किस लिए रहा है, ये दुनिया तेरे को सिखाएगी कि भाई तू जी किस लिए, फिर तू जिएगा किस लिए, समझ रहा है? अगर ये दुनिया तेरे को सिखाएगी ना गुरु, फिर तू बहुत अनलिमिटेड स्लेव बना भाई. मतलब आई सी एवरीवेयर अराउंड मी a lot of people are just living for the world, and this world has given them certain tasks. They are not really living with their true purpose, with their true calling. So that is the only reason they feel always insecure, they always feel empty, they feel meaningless. Section was you're not broken, the system is designed to make you confused. भाई टूटा नहीं है भाई. ये सिस्टम ने ना भाई तेरे को सिस्टम ऐसा डिजाइन किया है गुरु कि तू ना हमेशा कंफ्यूज रहे. The modern world is designed to kill your purpose. देखिए मॉडर्न वर्ल्ड इस हिसाब से डिजाइन है ना गुरु कि तेरा पर्पस जागने से पहले ये उसे मार दे. Endless options. Modernity offers thousands of careers, path, beliefs, value system, and when you have too many and when you have too many options, you freeze. It's called choice overload. देख भाई endless options दिए हुए हैं. Modern time में गुरु की आई, there are fucking 1,000 careers. You can be this, you can be this, you can be this, you can be this. This is the belief you might can follow. This is like what you gotta believe. This is the new fucking value system. All that other shit, man. They're giving you too many unlimited options, and you are getting freeze. तेरे को पता नहीं चलता अब मैं एक्चुअल में करूँ क्या यार? Because when this thing happens, choice overload हो जाते हैं और paradox of choice हो जाता है. जब तू paradox of choice होगा, तू एक चीज select करेगा, तुझे लगेगा कि गुरु ये जो मैंने select किया ये क्या मैं वो select कर सकता था? क्या ये उससे बेहतर है? So when this thing gonna happen to you, you will never be able to get your fucking issue. So जब तेरे साथ ये होगा ना गुरु, तू एक्चुअल में ना टू पर्पस को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इंसान पर्पस को ढूंढता नहीं है भाई. पर्पस जो होता है वो तेरी ट्रू कॉलिंग से आता है. So you do something and you feel like it's timeless. I don't feel the time. And it is matching with my true identity. That is your true purpose. But when you have too many choices, when you have too many fucking belief systems, and they all are provided by the fucking world, you would never reach your true purpose. You would never get the true meaning. According to the psychologist Barry Schwartz, talk about this. The more options you have, the more anxiety you feel and the less committed you are to any of them. देख भाई ये बंदा ने कहा गुरु की इस साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई जितने ज्यादा तेरे पास ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा तू एंजाइटी फील करेगा और किसी एक ऑप्शन में भी ना तू भाई फुली कमिटेड नहीं रहेगा.
अगर तू फुली कमिटेड नहीं रहा तो भाई तेरे को खुशी कहाँ से मिलेगी? तू उस चीज में 100x कैसे कर पाएगा ब्रो? सो डोपामिन हाईजैक यू हैव बीन कंडीशन टू चेस स्टिमुलेशन भाई। देखो इस हिसाब से ब्रो लाइफ और इस मॉडर्न टाइम ने गुरु कंडीशन किया है कि तू चेस का स्टिमुलेशन मीनिंग को नहीं ब्रो। जब दुखी होता है तो स्क्रॉल करने लग जा, स्वाइप कर गुरु टेंडर के ऊपर जब तेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, जबकि तू सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि गुरु वो बंदी छोड़ के क्यों गई, वजह क्या है गुरु? Am I not the person who she wanted to stay for a longer time? Why? So stop fucking swiping, doing all that shit. To Stanford neuroscientist, Eddie Huberman explained here how purpose is a dopaminergic path. बने purpose के लिए work कर रहा है जब दुनिया तेरे लिए clap नहीं कर रही, समझ रहा है? जब दुनिया तेरे को notice नहीं कर रही, तेरा work notice नहीं कर रही, तब तेरा brain तेरे को ना भाई real dopamine देता है. So purpose is a dopaminergic path, but not one of instant spike. It's a delay sustained path of efforts anticipation. जितना ज्यादा तू work करेगा, जितना ज्यादा effort मारेगा अपने real work की तरफ जो aligned है तेरे purpose के साथ, गुरु तेरा mind जो है ना dopaminergic pathway create करता है, और जो real dopamine है वो तेरी body जो है ना, तेरा mind तेरे को देता है, और उसकी वजह से गुरु वो जो dopamine है वो ज्यादा समय के तेरे आता है और तू उस effort को ना enjoy कर पाता है. So that is the thing you need to understand. Fucking chase purpose, stop fucking swiping on Tinder. That pleasure is fucking only there to, keep you fucking crippled to achieve something big. School taught you obedience, not exploration. School ने हमेशा ये सिखाया गुरु की obey करना है यार, memorize करना है भाई. Actual में कभी सवाल नहीं करना deeper level पे. हमेशा compliance रहना, limited सोचना गुरु यार. जितना ज्यादा चुप रहेगा, तेरा छोटी चीजों के लिए तू खुश रहेगा, जब भी टीचर आएगा तो वो बोर्ड साफ कर देगा. All that shit, trying to be nice guy, fuck off, loser. और क्यूरियस नहीं रहेगा गुरु तो तेरे को ना टीचर जो है रिवॉर्ड करेंगे. So when life asks you what do you want to do, जब फिर तेरे को जिंदगी पूछेगी गुरु तू करना क्या चाहता है, even though you got fucking 90% in your fucking 12th standard or 10th standard in your schooling phase, but you don't know what the fuck to do with that 90%, like 90%. Like, fuck, what are you going to do with that shit? Nothing. You don't know how to live. Because nobody ever taught you how to find your why. क्योंकि किसी ने तेरे को सिखाया नहीं गुरु कि तू जी किस लिए रहा है. जो तू करना चाहता है, chasing all those fucking jobs, do you want to do that? What is the main reason before? क्योंकि उन्होंने तेरी जिंदगी में why नहीं डाला. और जब जिस बच्चे की जिंदगी में, जिस बंदे की जिंदगी में why नहीं आएगा भाई, वो कभी अपने पर्पस के साथ जिंदगी अलाइंड हो ही नहीं सकता. Comfort numbs you मेरे भाई. जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में कंफर्ट में रहेगा ना भाई, कंफर्ट से क्या होगा गुरु, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तेरा माइंड का एक्चुअल हिस्सा है ना भाई, उस वो भी नम होता है. मतलब जो तेरा लिम्बिक ब्रेन है ब्रो, वो बोले वही अलाइव रहेगा. वो बोलेगा गुरु क्रेव करना है यार, एक्स्ट्रा नेटफ्लिक्स चेज करते हैं ना गुरु यार, एक्स्ट्रा नेटफ्लिक्स देखते हैं गुरु यार, 5 मिनट एक्स्ट्रा सो लेता हूँ भाई यार, आज मौसम अच्छा है गुरु, एक अच्छा सा बर्गर ऑर्डर कर लेता हूँ भाई. तो फिर मेरे भाई तू अपने आप को स्टार्व कर रहा है अपने पर्पस से. सो यू आर नॉट स्टार्विंग, यू आर नॉट इन अ वॉर, यू आर सेफ. देख भाई तू भूखा नहीं क्योंकि तूने अभी जस्ट एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक बर्गर ऑर्डर किया. तू किसी जंग में नहीं है ब्रो, तू सेफ है. और जितना सेफ्टी तेरे पास होगा उतना ज्यादा तेरा टेस्टोस्टेरोन भी गिर रहा है ब्रो. एंड सेफ्टी कैन बी टेंड. इन एंशिएंट टाइम यू नीडेड टू सर्वाइव. एंशिएंट टाइम में गुरु तेरे को ना सर्वाइव करना पड़ता था, तेरे को हंट करना पड़ता था, बिल्ड करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था. Today you can order food, swipe on a Tinder, escape on Netflix, and comfort kills the urgency of purpose. जब तेरे को भाई कोई वजह ही नहीं है, एक बंदे को सर्वाइव करना है तो उसको पता है गुरु मेरे को हर्ट करना है, मेरे को बिल्ड करना है, मेरे को प्रोटेक्ट करना है. उसके पास रीजन था वाई का, तेरे पास वाई है ही नहीं. तो तू क्या करता है गुरु, स्वाइप करता है टिंडर पे, ब्रो दिस बिच लुक्स हॉट, oh she got a fucking lovely ass, I gotta swipe her right. I hope God she swiped me right. I hope she likes me back. Fuck, what are you gonna do with that? Escape on Netflix. तू नेटफ्लिक्स पे escape करेगा. कंफर्ट किल्स द अर्जेंसी ऑफ पर्पस. जितना ज्यादा कंफर्ट होगा भाई उतना ज्यादा तू पर्पस के पीछे नहीं जाएगा. फॉलो योर पैशन इज सम ऑफ द वर्स्ट एडवाइस मेरे भाई. कुछ लोग बोलते हैं गुरु यार पैशन को फॉलो करिए, दिस इज द समथिंग यू मेंट फॉर, बट दे डोंट रियली टीच यू कि भाई पैशन इज रैंडम. पैशन कैन बी एनीथिंग ब्रो. यू कैन फील पैशनेट अबाउट डांसिंग, गेमिंग एंड ट्रैवलिंग, बट दैट डज नॉट मीन इट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू और गिव्स योर लाइफ वेट. भाई तू ट्रैवल कर सकता है, तू गेमिंग कर सकता है, तू डांस कर सकता है, तू बोलता है गुरु ये बार मेरा पैशन था. क्योंकि पैशन एनीथिंग, यू कैन गेट पैशन फ्रॉम एनीथिंग दैट पीपल आर शोइंग यू ऑन द इंटरनेट. यू वुड से ब्रो दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, बट दैट इज नॉट योर फकिंग एक्चुअली पर्पस.
ये तेरी जिंदगी में वाई ऐड नहीं करेगा, ये तेरी जिंदगी में वेट ऐड नहीं करेगा, एक एक्चुअल डेप्थ ऐड नहीं करेगा। सो पर्पस इज नॉट ऑलवेज एक्साइटिंग। पर्पस जो है ना ब्रो, वो एक्साइटिंग नहीं है, वो इनफैक्ट वो डिफिकल्ट है भाई, बोरिंग है, उसमें दर्द छुपा हुआ है ब्रो, बट वो डीपली रिवॉर्डिंग है। जब 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा ना, बच्चा कॉफी, अगर कॉफी में शुगर नहीं हुआ तब भी तेरे को कॉफी जो है ना वो टेस्टी लगेगी। उसकी वजह क्या है कि ब्रो तू अपनी जिंदगी पर्पस से जिया। एग्जाम्पल, अ सर्जन मे नॉट बी पैशनेट अबाउट कटिंग पीपल ओवर एवरी डे। भाई एक सर्जन हर दिन नहीं पैशनेट है कि भाई यार हर दिन यार मैं बंदूक के सर खोलूं यार, नहीं ब्रो, बट ये पर्पस इज हीलिंग। और उसका पर्पस है कि गुरु मेरी वजह से अगर ये बंदा ठीक होगा यार, मैं जिंदगी बचा रहा हूँ यार, तो ये मेरा ट्रू पर्पस है, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, क्योंकि उसके पास अब वाई है। तो पैशन इज डिफरेंट, यू नो, पैशन इज मोस्टली द स्टिमुलेशन। पैशन इज not boring, passion is not difficult, it's easy, it's free, it looks really amazing, but ये rewarding नहीं है for a longer time. Being master of their craft, and this drives them through every 14-hour shift. भाई देख, जब उनके पास भाई होता है तो फिर वो बोलते हैं गुरु यार मेरे को मास्टर करना है ये क्राफ्ट, और फिर ही भाई वो 14 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं। Section 3 bros, the science of purpose, a biological necessity. तेरे को समझना पड़ेगा ब्रो, humans are wired for meaning. भाई ह्यूमन एक्चुअली में ना मीनिंग ही के लिए वाइड है। जिस बंदे की लाइफ में मीनिंग नहीं होगा वो कभी अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाएगा। वो उसे हमेशा जिंदगी हैवी लगेगी, उसे जिंदगी समझ नहीं आएगी, वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, एंड ऑल अदर फकिंग प्रॉब्लम यू गोना फेस। Research from the UCLA and the University of North Carolina show that people who have eudaimonic well-being, long-term purpose, जिन लोगों के पास bro, according to one research from the UCLA ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, वो बोलती है भाई जिन लोगों के पास यूडोमोनिक वेलबींग था, मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस था, भाई उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, लोअर स्ट्रेस था, और ज़्यादा समय के लिए वो जी सकते हैं। और जिनके पास यूडोनिक वेलबींग था, मतलब दे ऑलवेज सीकिंग पर्पस इन ऑल नेटफ्लिक्स एंड ऑल अदर शिट, यू नो, चेजिंग पॉन अदर शिट। सो वाई उनका स्ट्रेस भी ज़्यादा था, इम्यून भी लाइक इम्यून सिस्टम भी वीक था, so many of the fucking problem. Section 4 is purpose is found. Sorry about that, guys. Sorry about that. I don't like it, but I gotta do it. Section 4 is purpose is found in responsibility, not freedom. देख भाई, with the great freedom comes great emptiness. जितनी ज्यादा तेरे पास आजादी होगी उतनी ज्यादा तेरे पास अकेलापन होगा। लाइक कि यार ये खालीपन क्यों फील कर रहा हूँ ब्रो। Modern people are obsessed with freedom. I want to do whatever I want, whenever I want, but this is not liberating. It is suffering, suffocating. It disconnects you from the meaning. देख भाई, मॉडर्न बंदा बोलता है गुरु यार कि मेरे को आजादी चाहिए, मैं करना चाहता हूँ जो भी मैं करना, आई वांट टू डू व्हाटएवर द फक आई वांट, लाइक आई वांट टू डू व्हाटएवर द फक, मैं करना चाहता हूँ वही जो मैं करना चाहता हूँ, व्हेनेवर, जब भी मैं करना चाहता हूँ, बट दिस इज नॉट लिबरेटिंग। ये उस बंदे को ना एक्चुअल लिबरेट नहीं कर रहा ब्रो, वो ट्रू कॉलिंग के पास नहीं जा रहा है। इट्स सफोकेटिंग, इट डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द मीनिंग। एक्चुअल में ये बंदा जितना ज्यादा फ्रीडम के पास जाएगा ना, फॉर एग्जांपल ऑल दोस यू नो लाइक ऑल दोस फेमिनिस्ट गर्ल्स, आई वांट टू डू व्हाटएवर द फक आई वांट, इवेंचुअली दे go into the paradox of choice when they get old and they don't get a really good man because all their life वो सिर्फ बंदों को टेस्ट ही कर रही थी कि bro he's the better one, and eventually they get old and they become lonely. So according to psychologists like Jordan Peterson, he said, pick up the heaviest thing you can carry and carry it. ये बंदा बोल रहा है कि भाई सबसे heaviest thing उठा, सबसे heavy, जिसमें दर्द है, खौफ है, डिफिकल्ट है, और उसको ना हमेशा कैरी कर। This is not motivational fluff, it's a neuroscience. Purpose is activated when you take responsibility, not when you escape it. Purpose भाई तभी activate होता है जब तू responsibility add करता है। When you care for a child, when you build a business, when you train your body, when you defend someone, when you teach, you're stepping into something bigger than yourself. जब भी तेरे पास एक वजह है मेरे भाई, समझ रहा है, तू एक responsibility add करता है अपने वर्क में, चाहे वो किसी बच्चे की हेल्प करने, चाहे वो बिजनेस बिल्ड करने में, अपनी बॉडी को ट्रेन करने में, तेरे पास वाई है, तो इवेंचुअली मेरे भाई तू उससे क्या करता है ब्रो, तू यू स्टेपिंग इनटू समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, तू अपने आप से बड़ा बन जाता है, बिकॉज नाउ योर मीनिंग इज बिगर एंड नाउ यू हैव वाई which gives the bigger meaning to your life. Like I have to live, but मेरी जिंदगी में मेरे को सिर्फ जीना नहीं है यार, इस जीने में ना हर दिन मेरे को वर्क करना है ताकि मैं उस वाई को एक्चुअली में कैरी कर सकूं। Section 5 is the most brutal truth. You have to earn your purpose. And here's the hot truth nobody wants to hear. देख भाई, सबसे brutal truth ये है कि गुरु तेरे को ना पर्पस जो है मेरे भाई वो earn करना पड़ता है। You don't get handed your purpose. तेरे को कोई पर्पस देगा नहीं bro. You have to build it. You might be 80 or 20 or 30, it doesn't matter. You might be broke, addict, depressed,
doesn't matter. If you want to feel like your life matter, you have to fight for it. Purpose is buried under distraction, fear, trauma, addiction, weakness. तेरे को समझना पड़ेगा भाई, तू अगर 18, 28 या 38 का ब्रो, डजंट मैटर, तू ब्रोक है, एडिक्ट है, डिप्रेस है, डजंट रियली फकिंग मैटर. इफ यू वांट टू फील लाइक योर लाइफ मैटर्स, यू हैव टू फाइट फॉर इट. अगर तू चाहता है कि गुरु तेरी जिंदगी मैटर करती है, तो तेरे को इसके लिए लड़ना पड़ेगा. पर्पस इज ब्यूरिड. तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, उसी में पर्पस छुपा हुआ है. फियर, डरता है भाई, उसी में पर्पस छुपा है. ट्रॉमा, उसी में पर्पस छुपा है. एडिक्शन, वीकनेस, ऑल दोस थिंग्स, दे ऑल, इन सारी चीजों के अंदर ना भाई तेरा पर्पस छुपा हुआ है. सो यू नीड टू फकिंग कैरी इट आउट. सो पार्ट 3 गुरु, बिल्डिंग द ब्लूप्रिंट फ्रॉम एम्प्टीनेस टू इंजीनियरिंग योर पर्पस. अब ब्लूप्रिंट क्या है कि भाई तेरा पर्पस हम इंजीनियर कैसे कर सके. द फाउंडेशन, व्हाई बिल्डिंग इज द ओनली वे. Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Do you understand it? Life is never made unbearable by the circumstances, but only by lack of meaning. तेरी जिंदगी unbearable तब नहीं होती कि यार मैं मतलब सारा यार जिंदगी बहुत भारी हो रही है. I can't live this life. क्योंकि तेरे circumstances बुरे होते हैं. नहीं, जब तेरी जिंदगी में meaning नहीं होता, तब तेरी जिंदगी unbearable हो जाती है. So let's begin with the protocol that works like a scaffolding system. Section 1 is set the structure, design your life like a system. Do you need to understand? You need to understand most people live like spaghetti. Everything entangled. We need a grid, we clean system. भाई बहुत से लोग ना spaghetti की तरह जीते रहते हैं. उनको पता ही नहीं है कि भाई एक structure चाहिए, एक grid, clean system चाहिए. Define your inner architecture. तेरे को अपना अंदर का architecture ना bro self audit करना पड़ेगा. What activities make you forget time exists? वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से तुझे लगता है भाई वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता. व्हाट मेक्स यू फील ड्रेन्ड इवन इफ यू आर वेल फेड एंड रेस्टेड. वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो तू करता है गुरु, इवन दो तू अच्छी तरीके से खा रहा है, अच्छी तरीके से रेस्ट कर रहा है, बट स्टिल यू फील ड्रेन. व्हाट स्किल्स फील नेचुरल फॉर यू इवन इफ यू आर नॉट येट एक्सीलेंट एट देम. ऐसी कौन सी स्किल्स हैं भाई जो तेरे को लगता है कि भाई मेरे को ना नेचुरली हेल्प कर रहे हैं, लाइक दिस इज कमिंग फ्रॉम माई नेचुरल natural calling, natural compass, even though you're not very good at them, but still you feel like, yeah, this belongs to me. That is what you need to understand. What pain in the world makes you angry or emotional? ऐसी कौन सी दर्द है गुरु इस दुनिया में जो तेरे को इमोशनल करती है? So make sure you try to get something so this pain will go away. What kind of people you respect deeply, not enemy, but genuinely respect? ऐसे कौन से लोग हैं भाई जिनकी ना तू रिस्पेक्ट करता है भाई genuinely? This gives you a map of psychological terrain. It's not a plan, it's a context. Now organize these into 3 buckets. Energy givers, bro. What makes you come alive? Skill zone, where you have natural potential. Emotional trigger, what kind of problem you deeply care about. देख भाई इन चीजों को तेरे को एक बकेट में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. मतलब ऐसी कौन सी चीजें ब्रो तेरे को जिनसे ना तू जिद्दा होने लग जाता है. यू फील लाइक दिस गिव्स मी एनर्जी मैन. Skill zone, where you have natural potential. मतलब क्या, if I do this, I feel like it's coming naturally and I feel the time it's fucking great. वो वाले काम कर पाए. Emotional trigger, what kind of problem you deeply care about? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे ना तू deeply care करे यार, like अंदर से यार, like ये नहीं होना चाहिए यार, like ऐसा नहीं यार, like समझ रहा है? So the overlap of these 3 is where purpose can start to be engineered. जब इनको overlap करेगा eventually, you would start to engineer your purpose. Section 2 is like you would build the architecture for your purpose. Section 2 is test in the real world. Controlled exposure protocol. No theory matter until test is tested against reality. The brain builds deeper neural identity through action and repetition and feedback. तेरा brain जो है ना भाई, deeper level पे तेरी neural identity तभी बनाएगा जब तू action करेगा और repeat करेगा और तेरा feedback जो है उसको analyze करेगा. Step 1, pick one project, even it feels small. एक कोई project select कर भाई, even though कि तेरे को लगता है small है यार. A YouTube channel, a blog, a fitness coaching class, teaching your cousin coding, writing a short, anything. But it must be, requires learning, requires service to someone else, requires you to finish something. देख भाई वो क्या करना है, इस पे काम करना है जिसमें learning involved है. तू किसी इंसान की help कर रहा है, like you're trying to teach them so their life could be better. Requires you to finish something. उसमें तेरे को अगर तूने एक स्टार्ट किया है तो तेरे को फिनिश करना पड़ेगा, because now you're responsible for the people who are assigned with you. So this is your purpose sandbox, जहाँ तू public के सामने गुरु टेस्ट करेगा. So people gonna fucking look at it, even though you're making errors, but you're still doing it. That is what you gotta do. तू एक जगह normal अपना purpose figure out नहीं कर सकते. You have to go there, out there, and you have to fucking start doing it. Repeat action and all that shit. And feedback.
Step 2 is apply the 100 hours principle. Step 2 है भाई work on your project for 100 focused hours. अगर तेरे पास कोई प्रोजेक्ट है भाई 100 घंटे के लिए वर्क कर, नॉट स्क्रॉलिंग, नॉट वाचिंग मोटिवेशनल वीडियो, प्योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटिंग, डूइंग, दैट्स इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड गुरु तेरे को 100 घंटे तो वर्क करना पड़ेगा ब्रो. द ब्रेन लिटरली रिवाइर्स इटसेल्फ थ्रू द डीप एफर्ट. जितना ज्यादा तू डीप एफर्ट डालेगा तेरा ब्रेन जो है रिवाइर्ड होता रहेगा. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट लॉकिंग इन योर अटेंशन सिस्टम एंड द डोपामाइन बिगिंस अटैचिंग रिवॉर्ड टू द बिहेवियर. जितना ज्यादा डीप वर्क करेगा भाई, इवन दो यू आर डूइंग इट फॉर 100 आवर्स, और तेरा डोपामाइन जो है तेरे को रिवॉर्ड देना चालू करेगा ब्रो. इवन दो कि तूने अभी काम पूरा नहीं किया, बट स्टिल वो जो प्रोसेस में है ब्रो, तेरा डोपामाइन जो है ना वो ऊपर जाता रहेगा ब्रो. सो यू विल बी मोटिवेटेड. तो दिस इज नॉट अ ट्रायल, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. स्टेप 3 इज एनालाइज फीडबैक, इटरेट एंड लॉक इन. तेरे को भाई फीडबैक जो एनालाइज करना पड़ेगा, तेरे को रिपीट करना पड़ेगा, और तेरे को लॉक्ड इन होना चाहिए जो भी तू अब वर्क कर रहा है. आफ्टर एवरी 10 आवर आस्क व्हाट ड्रेन्ड यू. 10 घंटे के बाद पूछ कि गुरु किस चीज ने मेरे को थका दिया. व्हाट फेल्ट थ्रिलिंग. कौन सी ऐसी चीज है यार जिससे मैं ना थ्रिल फील किया यार, लाइक आई फेल्ट. व्हाट सरप्राइज यू अबाउट योरसेल्फ. कौन सी ऐसी चीज थी भाई जिसने तेरे को सरप्राइज किया. सो व्हाट डू पीपल अप्रिशिएट अबाउट दिस वर्क. ऐसा क्या था भाई जिस चीज के लिए ना लोगों ने इस वर्क को अप्रिशिएट किया. सेक्शन 3, दिस फीडबैक बिल्ड क्लियरिटी. इस फीडबैक से भाई तेरे पास क्लियरिटी आएगी. क्लियरिटी द इंजन ऑफ पर्पस. जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी उतना ज्यादा तेरे पर्पस का इंजन भाई रिफाइंड होगा. Section 3 is refine and align. Purpose become identity. Once you expose 100 hours of committed work, something start to change inside you. It's no longer about excitement. It's about alignment. जब तू 100 घंटे का वर्क करेगा और उस चीज से कमिट रहेगा, तेरे अंदर भाई कुछ बदलने लग जाएगा. अब तू एक्साइटमेंट को चीज नहीं कर रहा ब्रो, अब तू अलाइनमेंट के पीछे दौड़ रहा है. सो नाउ बिगिन आस्किंग हायर ऑर्डर क्वेश्चन. अब बड़े बड़े सवाल कर. कैन दिस बी स्केल्ड. क्या इस चीज को मैं स्केल कर सकता हूँ. कैन आई टीच दिस टू समवन एल्स. क्या इस चीज को मैं दूसरे बंदों को पढ़ा सकता हूँ. कैन दिस फंड माई लाइफस्टाइल. ये जो चीज मैं कर रहा हूँ इससे क्या मेरे को फंड्स मिलेंगे. आई वुड गेट द फकिंग मनी. कैन आई गो 10 years ऑन दिस. क्या इस वर्क पे मैं 10 साल लगा सकता हूँ. इफ द आंसर इज यस टू इवन 2 of these, you have to seed a real purpose. अगर तेरे पास हाँ मिला इन चारों में से किसी के लिए, तो भाई तेरे पास अब बीज है तेरे पर्पस का. सो द पर्पस इंटीग्रेशन मॉडल भाई. अब तू पर्पस इंटीग्रेटिंग मॉडल क्या है ब्रो. बिल्ड करते हैं हम इसको. तेरे वीक में क्रिएशन टाइम होगा, तेरे पास लर्निंग टाइम होगा, रिफ्लेक्शन टाइम होगा, रिचार्ज टाइम होगा. देख भाई, क्रिएशन टाइम है, यू बिल्ड योर पर्पस प्रोजेक्ट. लर्निंग टाइम, improve skills and related to your path. You always learn more skills so you can improve your fucking project that you're already building. So nobody else can beat you. Reflection time, journaling, adjusting strategy. और reflect करेगा भाई एक ऐसे time पे जिस time, like, you know, for example, on Sunday you did, like on Monday you did this creation time, or, you know, on next day you will learning time, and then on the further next day you reflect on it कि भाई मैं अब journal करता हूँ, adjust करता हूँ strategy कि भाई वो strategy fail हुई तो अब मैं ना थोड़ा like I reflect on what I have been doing. So recharge time होगा, sleep, workout and family, that's it. Treat your life like a mission with the quadrants, and purpose is not about waking up with a fire every day. It's about building a system that makes fire inevitable. देख भाई, तेरे को जिंदगी अपनी को ऐसे जीना पड़ेगा जैसे तेरे पास एक मिशन है और इनको 4 डिवाइड कर ले 4 क्वाड्रेंट्स में. ये वाले 4 क्वाड्रेंट्स है. पर्पस इज नॉट अबाउट वेकिंग अप विद अ फायर. पर्पस इज नॉट कि भाई तू आग के साथ हर दिन जाग रहा है, बट इट्स अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम दैट मेक्स फायर इनएविटेबल. इसका मतलब ये कि भाई तू एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिससे वही तेरे को आग दे रहा है. सो लाइक इट गिव्स यू द फायर. इट्स सो क्लीन एंड it is something that you enjoy. Section 4 is the purpose compass, 4 laws. देख भाई, इसमें 4 law हैं. Action about clarity. Don't wait for the perfect plan. Build a clear plan. Build clarity through repeated engagement. एक परफेक्ट प्लान के बारे में वेट मत कर ब्रो. क्लियरिटी तेरे पास तभी आएगी जब तू रिपीटेड engaged वर्क करेगा towards your fucking purpose. Does not come from thinking, it comes from the committing. Purpose जो है ना भाई सोचने से नहीं आता. It comes from the action when you're committing towards what you're trying to build. Service your selfishness. Purpose is always tied to contributing to other. Purpose भाई वो होता है जब तू contribute करता है दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं. You understand it? Purpose is something that contributes to fucking others, not to yourself. जब ego के लिए चाहिएगा तो eventually you won't be able to get your fucking true self, your true purpose. You need a why, and that is contributing to other people help. The deeper your work helps someone else, the more meaningful it feels. जितना ज़्यादा ये तेरा work दूसरे लोगों को help करेगा, वही उतना ज़्यादा meaningful तेरी life बनता जाएगा. So the more meaningful your life it feels, तेरी जिंदगी उतना ज़्यादा like, you know, like what do you call it?
So the more meaningful your life feels, उतनी ज्यादा तेरी हंसी और मीनिंगफुल जिंदगी तू महसूस कर पाएगा. डिफिकल्टी ओवर कंफर्ट, एक चीज समझनी पड़ेगी भाई. जो भी रास्ता टफ है और जो तेरे को शार्प शार्प फील करा रहा है और जिसमें मोर रेजिलियंस चाहिए, उसी रास्ते को अपना. पर्पस इज फॉर्ज इन रेजिस्टेंस, नॉट इन कन्वीनियंस. पर्पस तभी बिल्ड होता है मेरे भाई जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो, फ्रिक्शन ज्यादा हो, स्ट्रगल ज्यादा हो. वहां ही तू एक्चुअल में पर्पस फॉर्ज कर सकता है. कन्वीनियंस और कंफर्ट में पर्पस नहीं आता ब्रो. टाइम ओवर टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, इवन इंटेलिजेंस. Time over talents. You need to understand, brother. Fourth is consistency beat everything. Even intelligence, even passion. 10 years on the path will make you an unrecognizable, powerful. Consistent hona padega, bro. You have to show up fucking every day. Consistency beat everything. I mean, there's some guy who's fucking genius, but he works one time in a week, but you're gonna work every single day. That's it. You're gonna beat that fucker. So it is something you need to understand. 10 साल एक path पे work करेगा, bro, तू unrecognizable, bro. You don't find purpose. You build it brick by brick. If you feel lost right now, that's not a problem. It's a signal. अगर तू अभी lost feel कर रहा है bro, ये एक signal है कि that your brain is ready to grow, but your behavior has not given it something to lock onto yet. तेरा brain अभी भी तेरे को बोल रहा है कि गुरु मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अभी तेरी जिंदगी में वाई ऐड करना चाहता हूँ, बट तूने अभी इसको एक वजह नहीं दी, एक सिस्टम नहीं दिया जिसके ऊपर ये लीन इन हो सके. So you have to construct the meaning, and then meaning will start shaping you. You won't even feel like a same man after 6 months on serious purpose. तू भाई 6 महीने बाद एक सेम बंदा नहीं रहेगा जो तू 6 महीने की ग्रिंड से पहले होगा. सो अगर तू एक पर्पस के ऊपर 6 महीने वर्क करेगा, यू विल बी डिफरेंट फकिंग गाय. बिकॉज पर्पस ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर लाइफ बट योर बायोलॉजी. अब जितना ज्यादा तू वर्क करेगा उतना ज्यादा तेरी बायोलॉजी भी चेंज होती जाएगी. तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, your dopaminergic pathways, everything inside your fucking body change. So everything transform in yourself. So this is the fucking whole blueprint that you need to understand. अगर तू लाइफ में कुछ भी करना चाहता है मेरे भाई, तो पहले तेरे को समझना पड़ेगा purpose is something that you need to build, and it only comes struggle, not convenience. So yeah, that's pretty much, brother. ये चीज फॉलो कर, ये blueprint था भाई. इसको 6 महीने के लिए वर्क करो. ये जो सवाल थे ब्रो, मेक श्योर ये ऐड कर अपनी लाइफ में, एंड यू वुड फाइंड योरसेल्फ completely transformed in next 6 months. And I hope you guys have enjoyed the video. And yeah, thank you. Take care, guys. Have a great fucking day. Make sure to subscribe, like, and share.